नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल रोजगार क्लासेस 124 में। तो साथियों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि ग्रुप डी के जो एग्जाम है वो चल रहे हैं, और साथियों ग्रुप डी की जो एग्जाम में करंट अफेयर्स बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभा रही है। उसी को देखते हुए हम साथियों करंट अफेयर्स के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनके मॉक टेस्ट कर रहे हैं। आज है हमारा मॉक टेस्ट 4 है साथियों। और इससे पहले जो 3 पार्ट आ चुके हैं, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद उन्हें भी देख लीजिएगा साथियों। आई होप कि इन क्वेश्चनों से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, क्योंकि साथियों ये हमने जो टेस्ट तैयार किए हैं वो रेलवे के लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित हैं। तो साथियों जल्दी से ये वीडियो भी अपने साथियों को भी शेयर कर दीजिए, और साथियों अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए साथियों वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है साथियों, IUCN द्वारा गुड रेटिंग प्राप्त करने वाला एकमात्र भारतीय प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल कौन सा है? यानी क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का एकमात्र जो नेशनल पार्क यानी प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल है वो कौन सा है जिसने IUCN की गुड रेटिंग प्राप्त की है, यानी बहुत ही अच्छी रेटिंग प्राप्त की है। तो वो है साथियों ऑप्शन सी, इसका सही आंसर होगा कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। यह स्थित कहाँ पे है साथियों? तो यह है सिक्किम में। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान पूछे कहाँ पे है? तो ये उत्तराखंड में है। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान पूछे तो वो कहाँ है साथियों? वो है असम में। और सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान ये है पश्चिम बंगाल में। तो जिसने अच्छी रेटिंग प्राप्त की है तो वो किसने प्राप्त की है? कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है, लेकिन कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान ने गुड रेटिंग प्राप्त की है IUCN की। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है साथियों 20वीं एशियाई खेल जो आयोजित होंगे वो कहाँ आयोजित होंगे? तो साथियों जो 20वें एशियाई गेम्स होंगे वो कहाँ आयोजित होंगे? तो देख लेते हैं साथियों। सऊदी अरब में। तो सऊदी अरब में जो साथियों आयोजित होंगे वो 22वें खेल आयोजित होंगे। 22वें एशियाई खेल, एशियाई खेल। तो ये कब होंगे साथियों? जो 22वें एशियाई खेल हैं ये 2034 में होंगे। और साथियों 21वें जो एशियाई खेल हैं वो 2030 में कहाँ आयोजित होंगे? वो आयोजित होंगे साथियों कतर में। और जापान में साथियों 20वें जो एशियाई गेम्स हैं वो आयोजित होंगे। तो वो आयोजित कब होंगे? 2026 में। तो साथियों क्वेश्चन पूछा है कि 20वें एशियाई खेल कहाँ आयोजित होंगे, तो वो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। और साथियों स्कॉटलैंड में जो राष्ट्रमंडल खेल हैं, राष्ट्रमंडल जो खेल हैं 2026 में आयोजित होंगे। तो ये क्या में होंगे? तो ये साथियों 23वें राष्ट्रीय खेल होंगे, राष्ट्रमंडल खेल। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी जापान। और पूछे साथियों एशियाई खेल कितने वर्ष बाद होते हैं? तो वो होते हैं साथियों 4 वर्ष की डिफरेंस पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट है कि पेन प्रिंटर पुरस्कार 2025 से किसे दिया गया है, यानी प्रिंटर पुरस्कार 2025 किसे मिला है? तो साथियों ये मिला है ऑप्शन डी, इसका सही आंसर है लीला अबू लेला। लीला अबू लेला। और बरसा देश पांडे क्यों इंपॉर्टेंट है साथियों? तो बरसा देश पांडे को जो पुरस्कार मिला है वो मिला है संयुक्त राष्ट्र। साथियों एक एक क्वेश्चन और एक एक ऑप्शन इंपॉर्टेंट है, जो हम डिटेल्स बताते जा रहे हैं उसको नोट करते चलिएगा। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025, तो ये किन्हें मिला है? बरसा देश पांडे को। और जिनाली मोदी को साथियों जो अवार्ड मिला है वो मिला है यूथ अर्थ चैंपियनशिप 2025। तो युवा पृथ्वी जो चैंपियनशिप है 2025 का जो अवार्ड मिला है वो जिनाली मोदी को मिला है। और बरसा देश पांडे को संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 से नामित किया गया है। इसको तो आपको साथियों भूलना नहीं है, इनको बरसा देश पांडे को।
और इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है लीला अबू लेला, ये भी इंपॉर्टेंट है साथियों। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। तो साथियों पूछा क्या है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो बात करते हैं ऑप्शन ए की, 17 मार्च को प्रेरणा दिवस। तो साथियों ये सही है, ये मनाया जाता साथियों पुनीत राजकुमार जयंती पे मनाया जाता है। तो ये साउथ के एक्टर थे जिनका जिनका देहांत हो चुका है। तो कब मनाया जाता है, 17 मार्च प्रेरणा दिवस को, यानी ये तो सही है। और नेक्स्ट है कि 15 सितंबर को जनजाति गौरव दिवस मनाया जाता है। तो साथियों जो जनजाति गौरव दिवस है वो 15 सितंबर को ना मना के कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है साथियों 15 नवंबर को। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, 15 सितंबर ना होकर 15 नवंबर को मनाया जाता है जनजाति गौरव दिवस। और 14 अगस्त को साथियों विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, यानी विभाजन विभीषिका दिवस जो मनाया जाता है वो 14 अगस्त को मनाया जाता है। और 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। तो ये सभी ऑप्शन सही हैं और ये गलत है। तो यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा 15 सितंबर जनजाति गौरव दिवस। तो ये कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 15 नवंबर को। ये साथियों सभी दिवस इंपॉर्टेंट है। चलिए बात करते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महतारी वंदना योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है। तो महतारी वंदना योजना जो शुरू की गई है वो की गई है साथियों छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। तो किस राज्य के द्वारा, छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित सूचकांकों के आधार पर भारत के स्थान के मामले में कौन सा विकल्प सही नहीं है। थोड़ा डीप कर दिया है साथियों, थोड़ा टफ क्वेश्चन बना दिया है, क्योंकि आपको सूचकांक याद होने चाहिए, फिर भारत की पोजीशन याद होनी चाहिए। तो पहला है कि मानव विकास सूचकांक 2025। तो मानव विकास सूचकांक में जो भारत की रैंक है वो कितनी है, 130। ये बात सही है साथियों, जो भारत की रैंक है वो 130वीं है मानव विकास सूचकांक में। और 2024 में जो रैंक थी भारत की वो थी 116। और पहले स्थान पे कौन है, तो पहले स्थान पे है साथियों इसमें आइसलैंड। मानव विकास सूचकांक 2025 में पहले स्थान पे है आइसलैंड। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में जो भारत की रैंक है 2025 में वो है 131 में। और 2024 में जो भारत की रैंक थी वो क्या थी, तो वो थी साथियों 129वीं। 129वीं ये 2024 में थी। और पहले स्थान पे जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में पहले स्थान पे कौन है, तो वो भी साथियों आइसलैंड है। अब नेक्स्ट साथियों सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2025। तो सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में जो भारत की रैंक है वो कौन सी है, तो वो है साथियों 99वीं। तो सतत विकास लक्ष्य जो सूचकांक है 2025 में भारत की रैंक 99वीं है और पहले स्थान पे जो है फिनलैंड है। और नेक्स्ट है वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025। तो साथियों वैश्विक नवाचार सूचकांक में जो भारत की रैंक है 2025 में वो 38वीं रैंक है। और ये कब है, ये 2025 में है। और 2024 में जो भारत की रैंक थी वो क्या थी, वो थी 39वीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 39वीं ना होके कैमी है 38, 38वीं है। ठीक। और ये 39 39 किस में थी, वो थी साथियों वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है साथियों ऑप्शन डी। और पहले स्थान पे इसमें पूछे तो वो है स्विट्जरलैंड, ये पहले स्थान पे है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छे से नोट करते चलिएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में चुनाव आयोग का दिव्यांग आइकन कौन था। तो साथियों जो 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुए थे तो उसमें चुनाव आयोग ने आइकन्स जो बनाए थे उसमें साथियों पूछा है कि दिव्यांग आइकन कौन था।
तो दिव्यांग आइकन जो थे वो थी शीतल देवी, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, दिव्यांग आइकन। अब बात करें साथियों चुनाव आयोग की जो आइकन है, अगर पूछे राष्ट्रीय आइकन कौन था, राष्ट्रीय आइकन, और पूछे युवा आइकन, तो राष्ट्रीय आइकन सचिन तेंदुलकर को बनाया गया था, सचिन तेंदुलकर। और युवा आइकन जो है वो आयुष्मान खुराना को बनाया गया था, आयुष्मान खुराना। तो क्वेश्चन साथियों कैसे भी पूछा जा सकता है, दिव्यांग पूछे तब शीतल देवी होगा, राष्ट्रीय आइकन पूछे तब होगा सचिन तेंदुलकर, और युवा आइकन पूछे तब होगा आयुष्मान खुराना। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, फिर उसका आंसर देना है। बात करते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे 2025 का मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार नहीं मिला है। देखिए साथियों पद्म अवार्ड मिले थे, लेकिन इसमें पूछा है तो पद्म विभूषण जितने लोगों को मिला है उसमें किसको मरणोपरांत नहीं मिला है। तो साथियों बात करते हैं, तो ये साथियों जो पद्म विभूषण मिले थे तो इनमें 3 लोगों को मरणोपरांत दिया गया था, एक व्यक्ति को मरणोपरांत, मतलब सॉरी 4 व्यक्तियों को मरणोपरांत नहीं दिया गया था। यानी जो पद्म अवार्ड है, बात कर लेते हैं पद्म अवार्ड की। पद्म अवार्ड तो टोटल कितने दिए गए थे, 139 में पद्म अवार्ड दिए गए थे, जिनमें साथियों जो पद्म विभूषण है वो 7 हैं, पद्म भूषण हैं वो 19 हैं, और पद्म श्री कितने हैं, 113। तो ये पद्म विभूषण है, पद्म विभूषण, और ये है साथियों पद्म भूषण, और ये पद्मश्री। एक मिनट साथियों, और साथियों टोटल कितने लोगों को मरणोपरांत दिया गया था, तो ये 13 व्यक्तियों को मरणोपरांत दिया गया था, जिनमें से 3 लोगों को पद्म विभूषण मिला था। तो 3 लोगों को क्या मिला था, पद्म विभूषण। विभूषण। और साथियों 13 महिलाएं, यानी जो पद्म अवार्ड मिले थे उनमें कितनी महिलाएं थी, 23 महिलाएं, सॉरी 23 महिलाओं को ये पद्म अवार्ड दिए गए थे, 13 को मरणोपरांत दिया गया है, जिनमें से 3 को पद्म विभूषण दिया गया है। तो साथियों वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसको नहीं मिला है, तो शारदा सिंह को मिला था साथियों, ऊषा सुजुकी को भी मिला था मरणोपरांत, और एमटी वासुदेव नायर को भी मिला था। न्यायमूर्ति जगदीश सिंह खेर को नहीं मिला था, इनको मिला था पद्म विभूषण, ये लेकिन इनको मरणोपरांत नहीं मिला है, ये भी है। तो ये सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। अब 3 कौन कौन और रह गए उनको भी देख लेते हैं। तो वो है साथियों जो जिनको पद्म विभूषण अवार्ड मिला है, दुबुब्बर नागेश्वर रेड्डी, और दूसरे हैं कुमुदिनी रजनीकांत लाखिया, कुमुदिनी रजनीकांत लाखिया, और तीसरे हैं लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम। तो टोटल 7 लोगों को मिला है, पहले शारदा सिंह, ऊषा सुजुकी, एमटी वासुदेव नायर, न्यायमूर्ति जगदीश सिंह खेर, दुबुब्बर नागेश्वर रेड्डी, कुमुदिनी रजनीकांत लाखिया, और लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम। और ये साथियों 3 हैं ए बी सी, यानी ये तीनों ऑप्शन इनको दिया गया मरणोपरांत, मरणोपरांत। ठीक है साथियों, तो ये पद्म अवार्ड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कितने अवार्ड दिए गए थे, पद्म विभूषण कितने थे, पद्म भूषण कितने थे, कितनी महिलाओं को पद्म अवार्ड दिए गए हैं, और मरणोपरांत कितने व्यक्तियों को मिला है। तो प्रत्येक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप नहीं कर सकते साथियों। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको 5 स्टार लगा लीजिए, क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाएंगे। चलिए बात करते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है। तो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है, चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। तो पहला ऑप्शन है समीर वी कामत। तो समीर वी कामत साथियों ये डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं।
डीआरडीओ के अध्यक्ष। और महेंद्र मोहन गुप्ता ये पीटीआई के अध्यक्ष हैं। पीटीआई यानी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महेंद्र मोहन गुप्ता। आर माधवन कौन है साथियों? तो आर माधवन कौन है? तो ये है साथियों फिल्म यानी भारतीय फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान, एक मिनट साथियों, इंस्टीट्यूट। तो कौन है? आर माधवन। नवनीत सहगल जो है साथियों, नवनीत सहगल, तो ये हैं प्रसार भारती बोर्ड। तो प्रसार भारती बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं तो वो कौन है? नवनीत सहगल। पूछा है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी पीटीआई के अध्यक्ष कौन है? तो वो हो जाएंगे साथियों महेंद्र मोहन गुप्ता। बी इसका सही आंसर है। तो डीआरडीओ के अध्यक्ष पूछे तो समीर वी कामत, फिल्म एवं टेलीविजन के अध्यक्ष पूछे तो आर माधवन, और नवनीत सहगल कौन है? प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैत्री अभ्यास 2025 किस किस के बीच आयोजित होता है? तो मैत्री जो अभ्यास है वो किस किस के बीच आयोजित होता है? चलिए देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है साथियों भारत उज्बेकिस्तान। तो भारत और उज्बेकिस्तान की जो युद्धाभ्यास है वो कौन कौन सा होता है? तो वो होता है साथियों दस्तलिक पूछे या डस्टलिक पूछे, बात एक ही है, डस्टलिक। तो डस्टलिक एक्सरसाइज जो होती है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच होती है। भारत और मालदीव के बीच कौन कौन सी एक्सरसाइज होती है? वो होती है साथियों एक्वेरिन एक्सरसाइज। और भारत और श्रीलंका के बीच जो आयोजित होती है वो होती है सिलिनेक्स। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी भारत और थाईलैंड के बीच जो मैत्री एक्सरसाइज है 2025 ये किस किस के बीच आयोजित होती है? ये होती है भारत और थाईलैंड के बीच। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच डस्टलिका आयोजित होती है, भारत और मालदीव के बीच एक्वेरिन, और भारत और श्रीलंका के बीच सिलिनेक्स। तो साथियों ये था हमारा टेस्ट नंबर 4। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, और आपके 10 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए ये भी कमेंट करके बताएं, और इस सीरीज को साथियों आगे कंटिन्यू करें या ना करें ये भी हमें कमेंट करके बताएं। तो इसी के साथ यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।